नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आपने कल का हमारा वीडियो देखा है तो हमने आपको पूरा लॉजिक समझाया था कि यहाँ पर एक करेक्शन ड्यू है और ये मार्केट के अंदर बहुत जल्दी आने वाली है। हमको ये पता नहीं था कि ये आज ही आ रहेगी, लेकिन हम लोग इसके लिए प्रिपेयर थे और ये वीडियो के अंदर डिस्कशन कल किया गया था। दोस्तों, अगर हम देखें तो आज मार्केट के अंदर क्या हुआ तो देखें अगर चार्ट्स के ऊपर, तो बहुत सिंपल है कि आज मार्केट के अंदर केवल करेक्शन हुआ है और ये करेक्शन जो है वो जो है एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो वो लो वॉल्यूम के साथ गिर रहा है और वहां पर ये जो है एक अच्छी बात है। देखिए होता क्या है, टेक्निकल का एक और पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ। कल जो वीडियो के अंदर एक टेक्निकल का पार्ट समझाया था वो तो आपको शायद काम आएगा ही आएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ये दूसरा टेक्निकल का पार्ट है कि मार्केट को जब एक बुल रन में होती है ना, समझ रहे हो, तो यहाँ पर जब मार्केट रिकरेक्ट करती है, मतलब एक करेक्शन लेती है या फिर एक कहते हैं ना कि कूल ऑफ लेती है मार्केट, तब हमेशा मार्केट में वॉल्यूम्स कम होते हैं बेरिश मार्केट में। मतलब बेरिश मूव के अंदर, मार्केट नहीं कहूंगा इसको मैं, बेरिश मूव यानी कि जो करेक्शन वाला मूव होता है उसके अंदर मार्केट में वॉल्यूम्स लो होते हैं इन कंपैरिजन टू आपका बुलिश अप मूव्स। समझ रहे हो? तो ये क्या है, देखो यहाँ पर भी वॉल्यूम्स कम थे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या कहते हैं, रेड कलर की कैंडल्स है, यहाँ पर भी देखो आप, ये वॉल्यूम्स कम है इन कंपैरिजन टू ये वाली जो कैंडल्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर वॉल्यूम्स कम, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स कम। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी रीटेस्ट करेगी मार्केट या फिर एक करेक्शन लेगी तो वॉल्यूम्स कम ही मिलेंगे और ये एक अच्छी बात है। जब तक वॉल्यूम कम मिल रहे हैं तो मतलब वो एक रीटेस्ट ही है, वो एक रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रिवर्सल जब भी होता है वो वॉल्यूम के साथ होता है। अभी वॉल्यूम है नहीं गिरती हुई मार्केट में, तो ये अच्छी बात है, यानी कि सूनर और लेटर हमारा मार्केट एक सपोर्ट लेके और बाउंस करेगा ही करेगा अगर वॉल्यूम्स आगे भी कम रहते हैं जैसे कि अभी चल रहे हैं। तो ये एक टेक्निकल का पार्ट है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर पुट कॉल रेशियो जो है वो 1 से नीचे जा चुका है, बिलो 1 हो चुका है। तो यहाँ पर अभी भी जो है पुट कॉल रेशियो के हिसाब से जो है मार्केट के अंदर 150 से 200 पॉइंट की डाउन साइड मूव अभी भी शायद हो। अगर, तो आप शॉक मत होना, ठीक है। और ये मार्केट का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। कल हमने चर्चा किया था कि यहाँ पर फोमो ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस खाएंगे और जो फोमो ट्रेडर्स होते हैं वो आखिरी के मतलब मूव के आखिरी में ही एंटर करते हैं मार्केट के अंदर। उन्होंने एंटर किया कल के दिन, उनको बाद एग्जिट का भी टाइम नहीं मिला और मतलब फिर वही चीज कि फोमो लोगों को, फोमो जो ट्रेडर हैं या फिर फोमो जिनको है कि हमारा मिसिंग आउट हो गया रैली, तो वो अभी भी लॉस में ही चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो लोग हैं, जब नीचे मार्केट करेक्ट हो जाएगी, अभी तो इन लोगों ने अपनी पोजीशंस होल्ड करेंगे, लेकिन इनको बाहर निकालने के लिए मार्केट थोड़ा थोड़ा और करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जब मार्केट करेक्ट होगी, मार्केट जब सपोर्ट के आसपास पहुंचेगी, तब वहां पर वो फोमो वाले लोग अपनी बेरिश बुलिश पोजीशन को काटेंगे और वो बेरिश पोजीशन बना लेंगे। उस केस में मार्केट सपोर्ट के आसपास होगी और वहां पे मार्केट फिर ऊपर से चली जाएगी। तो वो जो फोमो वाले लोग हैं फिर वो कहेंगे हमारे लिए तो मार्केट बनी ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, इस टाइप के लोग बहुत सारे होते हैं कि जिनके मतलब एंट्री लेते के साथ ही मार्केट रिवर्सल कर जाती है, तो वो इस टाइप के लोग ही होते हैं, ठीक है। दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दो लाइंस का इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूँ। ये एक लाइन है, ये एक दो लाइन है। दोस्तों, ये जो दो लाइन है ये एक कंसोलिडेशन जोन था मार्केट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लोअर पार्ट है लाइन का और ये अपर पार्ट है। इस इस मार्केट ने यहाँ पर इस जोन के बीच में क्या किया था, कंसोलिडेट किया था। तो मार्केट का ये कंसोलिडेशन का जो अपर पार्ट है वो है 18,400 के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों, यहां तक अगर मार्केट रीटेस्ट कर जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये एक मार्केट का पार्ट है और मतलब ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, मार्केट को कूल ऑफ होने के लिए। और ये जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है, याद रखना इस चीज को। तो अभी मार्केट के अंदर रिवॉर्ड जो है अच्छा नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी खराब, बिल्कुल ही ज़्यादा खराब है बुलिश साइड की पोजीशंस लेने के लिए। मैं आपको सिंपल यहाँ पे ओपनली बता रहा हूँ और मैं भी अभी इस मूड में नहीं हूँ, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ इस मार्केट के अंदर कि मैं सपोर्ट के आसपास उसको बाय करूँ, लेकिन जब हमें सिग्नल मिलेंगे तभी हम बाय करेंगे, अभी हम बाय नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं फटाफट से हम डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स में हमने कल आपको बताया था कि बड़े प्लेयर जो है कॉल राइटिंग कर रहे हैं और ये बड़े प्लेयर जो है आज प्रॉफिट में आ चुके हैं इनकी कॉल राइटिंग, और ये कॉल राइटिंग जो है होल्ड कर रहे हैं। इन्होंने जो कॉल राइटिंग करी हुई है 18,900 की कल करी थी और आज इन्होंने जो कॉल राइटिंग की है 18,800 के आसपास की है। तो दोनों की दोनों जो है ये कॉल राइटिंग जो है वो होल्ड पे है इन लोगों की, जो प्रोप्राइटर और
FII से दोनों के दोनों। रिटेलर्स ने कल के दिन 18,900 की जो है कॉल बाय करी थी, और इनको ये लगता है कि अभी मार्केट ठीक है, मतलब ठीक है, चलो बढ़िया है, मार्केट जाएगी ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपनी पोजीशंस को होल्ड रख रहे हैं जो उन्होंने कल बनाई थी, और ये इनकी जो पोजीशंस हैं वो लॉस में हैं। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, जो ऑप्शंस की पोजीशंस है वो यहाँ पर सब कुछ आपको बता रही हैं कि मार्केट के अंदर क्या सिनारियो है। मार्केट के अंदर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अभी बुलिश है, और बड़े प्लेयर्स जो हैं ऑप्शंस के अंदर उनकी पोजीशंस के हिसाब से वो लोग बियरिश हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो जब तक ये लोगों को लॉस नहीं होगा, जब तक यहाँ पे रिवर्सल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो लॉस रिटेल ट्रेडर्स का होना जरूरी है। एनालिसिस करते हैं एक और, ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की कम्युलेटिव पोजीशंस जो दिख रही हैं आपको, प्रोपराइटर देख सकते हो आप, ये अपनी नेगेटिव पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। FIIs आप चेक कर सकते हो, अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करके नेगेटिव पोजीशन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोजीशन की नहीं है, याद रखना। FIIs की न्यूट्रल्स ही है। DIIs जो है वो अपनी नेगेटिव पोजीशंस कब से होल्ड करके बैठे हैं, थोड़ी सी बढ़ाई भी है इन्होंने। और रिटेल ट्रेडर्स आप चेक कर सकते हो, इन्होंने नेगेटिव पोजीशंस क्लोज करके और बहुत ज़बरदस्त बुलिश पोजीशन बना ली है। और ये जो बुलिश पोजीशन बनी है इनकी, मैं आपको बता चुका हूँ, मार्केट के टॉप के आसपास बनी है, जो कि 18,900 के आसपास बनी है। ठीक है, 18,800 से लेकर 18,900 के बीच में इनकी पोजीशंस बनी है, और ये फंसे हुए हैं लोग, तो इनको मार्केट आसानी से निकलने का मौका नहीं देगा प्रॉफिट के अंदर। इस बात को आप समझ लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो जब तक ये पोजीशंस लॉस में क्लोज नहीं होंगी, कौन सी वाली, ये वाली जो रिटेल ट्रेडर की है, जब तक कम से कम मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुंजाइश अभी भी है मार्केट को नीचे जाने की, डाटा पॉइंट ऐसा बता रहे हैं। ट्रैकर के हिसाब से, ट्रैकर के अंदर देखिए, ट्रैकर जो है आपको साफ साफ बता रहा है, FIIs का ट्रैकर है ये। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ओवरऑल जो इनकी बुलिश पोजीशन बची है वो इतनी बची है, इनका जो लेवल आ रहा है अब 17,600 के आसपास आ रहा है, क्योंकि इन्होंने, इनकी जो पोजीशन ये 2 दिन पहले जो थी ना, वो 1,03,000 के आसपास थी। ठीक है, जो कि इन्होंने क्लोज कर दी हैं, हावी पोजीशंस क्लोज हो रही हैं दो दिन से, और अभी जो पोजीशन बची है इनकी 67,000 बची है केवल। ऊपर से ये बियरिश पोजीशन बना रहे हैं, 21,200 पोजीशन इनकी बियरिश बन चुकी है, जिसका एवरेज लेवल जो आ रहा है 18,750 आ रहा है। तो ये लोग इधर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं लॉन्ग साइड में, और शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर, और जो ये सेटअप है ना, इस सेटअप के बेसिस के ऊपर हमको पहले सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। देखिए यहाँ पर ये जो है, हमको कल ही सिग्नल मिल चुका था, कि कल मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था आपको एडवांस में, तो ये कोई और मैंने इसलिए कल ही लिखा है ये, कि यहाँ पर जर्क जो है वो डाउन साइड में आएगा, और आज जो है जर्क आया भी है। तो दोस्तों, ये सिग्नल जो है ऑटोमेटेड है, और ये सिग्नल जो है वो हमको मिलते हैं। तो जब भी रिवर्सल का साइन होगा, मुझे यहाँ पे सिग्नल मिलेगा रिवर्सल का, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, आपको आपके सामने ही लिखूंगा, और हम रिवर्सल भी अपडेट करेंगे आपको, कि जब रिवर्सल आना होगा यहाँ पे आपको अपडेशन मिल जाएगी उस चीज़ की। तो अभी जो हमें कल सिग्नल मिला था वो मिला था जर्क का, तो जर्क मार्केट के अंदर अभी आया है। डाटा पॉइंट्स अभी भी बोल रहे हैं कि हाँ, थोड़ा सा डाउन साइड मूव अभी भी बाकी बचा है। ठीक है, फ्यूचर्स का एक और मैं आपको कमाल दिखाना चाहूंगा, जो फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं ये, तो ये यहाँ पर देख सकते हो, जो ये फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं वो क्लोज हो रही हैं, हैवीली पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, और बेयरिश पोजीशन बन रही हैं, आपने देखा अभी। तो यहाँ पर जो मार्केट है, ये जो मूव है ना, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी कैंडल जो है अपकमिंग वीक के अंदर बनने वाली है। वो भी बेयरिश साइड की बनने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि जो इंटेंसिटी है ना, जो इंटेंसिटी है पोजीशंस की, वो बहुत हाई है, जिसके हिसाब से इंटेंसिटी के हिसाब से मार्केट ने मूव बिल्कुल भी नहीं दिया है, उसका मूव छोटा है। तो मार्केट का इस केस में क्या होता है, मार्केट का इस केस में, मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस में मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनने वाली है, वो भी डाउन साइड की। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना, और ये जो है इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, जो मैं आपको भी करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो डाटा पॉइंट बता रहा है, डाटा पॉइंट बता रहा है, मतलब पहले से पहले इसका आप कॉशन रखेंगे। तो ये एक बड़ी कैंडल का एक अनुमान है जो कि बनेगी। अब वो बड़ी कैंडल जो है 200-300 पॉइंट की, 300 पॉइंट की, 200 पॉइंट की, या 300 से ज़्यादा पॉइंट की होगी, मुझे नहीं पता। बट हाँ, मिनिमम 200 पॉइंट की भी कैंडल और बकाया हो सकती है। ठीक है, जो कि अपकमिंग हफ्ते में बन सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। तो ये चीज़ डाटा पॉइंट्स का ही व्यू है, बस मैं आपको डाटा पॉइंट्स का व्यू समझा रहा हूँ। ठीक है ना, ये मेरा व्यू नहीं है, डाटा पॉइंट्स का व्यू है। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। और बाकी देखते हैं अभी ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन जो है दोस्तों, वो यहाँ पे क्या बता रही है, तो ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पर ये बता रही है कि यहाँ पर जो है पोजीशंस बननी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, और ये पोजीशंस जो है कहाँ बननी है, देखिए यहाँ पे इन द मनी की पोजीशंस क्लोज हुई हैं, तो ये डेफिनेटली क्लोज करके गए हैं ये लोग। और ये लोगों ने मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में आई थिंक क्लोज किया होगा, क्योंकि आज मार्केट जो है 50-60 पॉइंट ही
गैप डाउन हुआ था, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ नहीं था और मॉर्निंग से ही ये चीज़ पोजीशंस क्लोज हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये पोजीशंस क्लोज हो रही हैं और इन द मनी ये पोजीशंस बन रही हैं। तो 50% पोजीशंस जो बनी है 18,600 के आसपास बनी है और इसके नीचे मार्केट जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 50% पोजीशंस बनी है और ज़्यादा अच्छा जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है 18,500 पे ही दिख रहा है फिलहाल इस हफ्ते के अंदर। तो 18,500 विल बी अ सपोर्ट, बट 18,600 के नीचे मार्केट जाना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। ऑप्शन चेन ये बता रही है और अभी का डाटा ये बता रहा है। कल को अगर डाटा चेंज होता है लाइव मार्केट के अंदर तो हम उसके हिसाब से प्ले करेंगे, लेकिन जो एडवांस में डाटा बता रहा है ना वो यही बता रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। तो ऑप्शन चेन में भी बेयरिश ही है और ये कॉलेटर्स जो है वो कौन है, वो बड़े बेयर्स हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फटाफट चलते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है वो यहाँ पर ये समझ लो। तो बैंक निफ्टी जो है देखो ये एक तरीके की कैंडल है जो कि सपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना बैंक निफ्टी जो है वो देखो ये कैंडल जो है वो बेरिश ही हम काउंट करेंगे। ठीक है, आप कहोगे कि अरे ये कैसे बेरिश हो जाएगी, ये तो ग्रीन कैंडल है। दोस्तों बेरिश क्या होता है, बेरिश का मतलब ये होता है कि अ, पिछले दिन से आपका आज के दिन की क्लोजिंग वो नेगेटिव में है या नहीं है। अगर नेगेटिव में है तो ग्रीन कलर की कैंडल भी बेरिश मानी जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, ये एक आखिरी सपोर्ट है, मतलब आखिरी तो मतलब नहीं है, पहला ही सपोर्ट है। ठीक है ना, तो ये पहला सपोर्ट है और हमने हमेशा बात की है कि देखो 10 दिन के ऊपर ये काफी बार, 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर काफी बार ये रिटेस्ट कर चुका है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मैं आपको कोई लेवल नहीं देने वाला। हाँ, आपको जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है जो उस दिन लाइव चल रहा होगा उस पे फोकस रखना, 42,500 का लेवल है वो। ठीक है, तो ये लाइव मार्केट में चेंज होते रहते हैं लेवल, 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास जो लेवल होंगे उस वक्त जब लाइव मार्केट चल रही होगी उस पर फोकस रखना। अगर अगर 10 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन हो जाता है तो, ठीक है, क्या बोला मैं, अगर 10 दिन का मूविंग एवरेज जो है ब्रेक डाउन होता है लाइव मार्केट में तो आप डायरेक्टली 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर फोकस रखना, ये आपका टारगेट हो सकता है अपकमिंग वीक के अंदर। ठीक है, तो ये आप ख्याल रखना, 10 दिन के मूविंग एवरेज जब तक ना टूटे जब तक आप बेरिश पोजीशन अब मत बनाना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही निफ्टी के अंदर भी हमारा जो है लेवल की अगर मैं बात करूं तो सिंपल है, पहला टारगेट तो हमारा यही होना चाहिए जो कि 16,500 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है ऑप्शन चेन में। तो हमारा 10 दिन का मूविंग एवरेज जो है पहला टारगेट होना चाहिए। ये अगर टूटता है, इसके नीचे अगर मार्केट रहती है तभी हम यहाँ पर जो है जो लाइन के टारगेट की हम वेट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो, और वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेक चैनल मत ज्वाइन करना, ओरिजिनल ज्वाइन करना। आज ही मैंने आपको एक अपडेट डाली थी फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि जो करेक्शन है वो कम से कम 2 या 3 दिन चल सकती है। ठीक है, और आज जो है पहला दिन है करेक्शन का, तो आई होप आपको इस पोस्ट ने हेल्प किया होगा, इस अपडेट ने हेल्प किया होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। और सब लोग यहाँ पर अपडेटेड रहे होंगे फ्री टेलीग्राम चैनल की हेल्प से भी। चलिए दोस्तों, अब कल मिलते हैं मंडे को और देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर आगे। मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे संडे में कुछ लर्निंग वीडियो आपके लिए डाल सकूं। आई होप आपको यहाँ पे लर्निंग मिल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।